आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है उसमें भी हमारा टॉपिक है, या फिर जो पीजीटी की जो वैकेंसीज होती हैं उनमें भी आता है, केवीएस या एनवीएस सब में, यानी कि ये मेन टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में क्या क्या आता है। द कंप्यूटर, सबसे पहले तो डेफिनेशन है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोसेस करती है इंफॉर्मेशन को एंड गिव्स आउटपुट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट। यानी कि यहाँ क्या होगा, ये कि एक मशीन है जो इन्फॉर्मेशन दे देती है डाटा को प्रोसेसिंग करके, और इनपुट लेती है और आउटपुट हमें दे देती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर क्या कर सकता है? नेक्स्ट, ये जरूरी नहीं कि प्रोसेस ही करे, ये डाटा को स्टोर भी कर सकता है और इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव भी, यानी जो स्टोर्ड है उसको बाद में अगर हम आफ्टर सम टाइम रिट्राइव करना चाहते हैं तो रिट्राइव कर सकते हैं। दस द कंप्यूटर इज ए डिवाइस विच परफॉर्म बेसिकली 4 फंक्शन। वो मेन 4 फंक्शन होते हैं उसके। वो कौन कौन से हैं? रिसीविंग इनपुट, इनपुट लेता है कहाँ से? इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस किसके थ्रू देंगे डाटा? यूजर जो है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा देता है। प्रोसेसिंग आउटपुट, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है किसकी? मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस की। मैथमेटिकल में आ जाएंगे जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड लॉजिकल में हमारे आते हैं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं वो। नेक्स्ट, हमें आउटपुट दे देता है यूजर को। फोर्थ, स्टोरिंग डाटा इन्फॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग। एक काम इसका मेन क्या है कि ये डाटा को स्टोर करके भी रखता है। उसके बाद आ जाती हैं, अभी कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, क्या क्या है वो? जैसे इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइस। यही तो मेन फंक्शन थे। ये कौन कौन से होते हैं? तो इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू कंप्यूटर में डाटा को एंटर करवाते हैं उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। वो हैं कौन कौन से? कीबोर्ड है। कीबोर्ड में क्या होती है? नंबर की होती है, हमारी अल्फाबेटिक की होती है। एक साइड में तो नंबरिंग की, यानी ए बी सी, जो अल्फा न्यूमेरिक की। न्यूमेरिकल कौन सी होती हैं? 1 2 3। कुछ सिंबॉलिक की होती हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर की होती हैं, कुछ एरो की होती हैं। ये हमारा क्या होता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? जो अल्फाबेटिक या फिर न्यूमेरिकल या फिर फंक्शनल या कुछ ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं अल्फा कीबोर्ड का, डाटा को एंटर करवाने के लिए। उसके बाद आती है माउस। माउस हमारा क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके ऊपर। अगर हमें कोई भी इनपुट देना है या कोई फाइल ओपन करनी है तो हम वो माउस की हेल्प से ही हम कंप्यूटर की फाइल को ओपन कर सकते हैं। व्हेन यू मूव द माउस द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर मूव अलोंग विद इट। पॉइंटर उसके साथ साथ घूमता है। एक हमारा क्या है? ट्रैक बॉल है। ये भी हमारा इनपुट की तरह ही यूज किया जाता है। इसके ऊपर एक बॉल लगी होती है, यानी ये माउस की तरह ही काम करता है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। इट कंसिस्ट द रोलर बॉल। इसके ऊपर एक रोलर बॉल होती है जिसको अगर हम रोल करते हैं तो क्या करेगा? हमारा जो कर्सर है उसकी मूवमेंट चेंज होती है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी हमारा क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको भी हम मूव करते हैं वेरियस एंगल पे। एंगल यानी कि अगर ये जो स्टिक है इसकी, इसको हम एंगल जैसे कि 90 डिग्री पे, कभी 180, ये हम गेमिंग पर्पज़ के लिए ज़्यादातर को यूज करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन। इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन क्या होता है? ऑर्डिनरी पेन की तरह ही होता है जिसमें एक केबल होती है, जो मतलब केबल आउट ऑफ बटन ऑफ द पेन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। यानी एक केबल होती है, ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है, और ये टॉप ऑफ द पेन हैज़ द लाइट सोर्स। टॉप में एक लाइट सोर्स होता है हमारा। और अगर हम किसी भी इनपुट डिवाइस जैसे कुछ लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑर्डिनरी पेन से जैसे लिखते हैं उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक लाइट पेन से भी लिखते हैं, तो वो हमारा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट हमारा है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन है, ये क्या है? टच स्क्रीन है, इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक्स से क्या होता है? कोई भी, जैसे ये आपका एग्जाम्पल दिखा रखा है, जो पहले फ़ोन आते थे उसमें क्या था? एक साथ में स्टिक होती थी, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर राइट कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं डाटा को। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है? कई बार जो अपनी बुक्स वगैरह हैं लाइब्रेरी की, तो वो अगर हम एंटर करवाते हैं उनको, तो बारकोड रीडर में लाइनें होती हैं इस तरीके से, कुछ पतली कुछ मोटी, उसको हम बारकोड बोलते हैं। और उस लाइनों को रीड करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बारकोड रीडर। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में इशू हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा है बारकोड। एक होता है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है, फोटोग्राफ को भी स्कैन कर सकता है, या फिर कोई भी पेज है उसके टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर के ये हमारे क्या है? टाइप्स बता दिए।
फ्लैट बेड ऐसा होता है, सीट फेड ऐसा होता है, और हैंड हेल्ड स्कैनर इस तरीके से होते हैं। जैसे आजकल जो कोरोना के टाइम पे जो मशीन चली हुई है जिसे हम टेम्परेचर बोलते हैं, उसको भी एक स्कैनिंग बोल सकते हैं, स्कैनिंग मशीन है, वो भी हमारी स्कैन करती है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसको हम ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से क्या आ सकता है कि what is the brain of the computer? Then CPU is the brain of the computer। जो मेजर कैलकुलेशन है, कंपेरिजन है, वो सभी हमारे CPU के अंदर ही होते हैं। अब कौन कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल में क्या होगा? इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट, और पार्ट्स ऑफ CPU में अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है हमारी। आती है स्टोरेज डिवाइसेस की। स्टोरेज यानी कि हमने इनपुट पढ़ लिया है, आउटपुट हम स्क्रीन के थ्रू देख सकते हैं। तो स्टोरेज के लिए हमें क्या चाहिए? तो स्टोरेज डिवाइस क्या बोलते हैं? जो डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, उसको बोलते हैं स्टोरेज। अब ये दो तरीके की होती है कंप्यूटर में। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंड होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में कौन कौन सी आती हैं? प्राइमरी स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये जो अप्लाइड होती है इंस्ट्रक्शन एंड डाटा बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड एंड बिफोर प्रोवाइडिंग रिजल्ट। ये देखो प्राइमरी का क्या काम है हमारा? ये डाटा को कब रखती है? जब हमारा प्रोसेस से पहले या फिर ड्यूरिंग या रिजल्ट से पहले, बिफोर प्रोवाइडिंग रिजल्ट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम। रैम होती है रैंडम एक्सेस एंड रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। अब हम बात करते हैं रैम क्या होती है और रोम क्या। तो रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल्स मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, या फिर इसके अंदर से जो डाटा है वो हम यूँ नहीं कह सकते कि फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका डाटा डिलीट हो जाता है जैसे हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं या शट डाउन करके दोबारा उसको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब ऑन करते हैं तो उसका डाटा डिलीट हुआ मिलता है। इसको बोलते हैं वोलेटाइल। ये हमारी जो है मेमोरी, ये क्या देखो, एक्सेस बाय द यूजर, डाटा इन रैम कैन गेट डिलीट व्हेन द पावर इज शट डाउन। नेक्स्ट है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली क्या होगी? नॉन वोलेटाइल होती है, इन विच डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, कैन नॉट चेंज बाय यूजुअल प्रोग्राम्स। डाटा को परमानेंट स्टोरेज के यूज किया जाता है, वो बोलते हैं रोम। एक होती है ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली, एक होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रही हूँ। अगर आपको इसके डीपली पढ़ना है तो आप क्या करोगे? एक जो लेक्चर मिलेगा आपको मेमोरी यूनिट नाम की प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या आ जाएंगे आपके? हमने प्राइमरी का तो पढ़ लिया है, उसमें रैम रोम होती हैं। सेकेंडरी में क्या आ जाता है? हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, CD रोम है, DVD है, फ्लैश ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। इसके अंदर क्या है? कुछ सेक्टर्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं? ट्रैक एंड सेक्टर। जैसे कि आपने CD तो देखी, उसमें राउंड राउंड होता है, तो कुछ इनको बोलते हैं हम ट्रैक। जैसे ये जो रनिंग वगैरह के ट्रैक हैं, या फिर उसके अंदर सेक्टर्स में डिवाइड, यानी इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ये हमारी होती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी क्या होती है? इनबिल्ट ही होती है हमारी कंप्यूटर के। ये प्लास्टिक की एक जो फ्लेक्सिबल पीस होता है, जो किसके साथ? मैग्नेटिक ऑक्साइड के साथ। तो ये आपका आ सकता है कि इसके साइज़ क्या क्या होंगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो यही होंगे। साइज ऑफ फ्लॉपी, सो कितने साइज होते हैं? 3.5 इंच एंड 5.25 इंच की हमारी फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है। नेक्स्ट है CD रोम। CD रोम जैसे आपने देखा भी होगा। CD रोम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। CD रोम क्या होता है कि जिसको हम ओनली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं CD रोम। अब इसमें रीड राइट दो भी होती है, एक CDR होती है, एक CDW यानी RW। तो रीड में हम क्या करेंगे? ओनली रीड कर सकते हैं, और राइट वाले में हम क्या कर सकते हैं? अपने डाटा, जैसे हमने ब्लैंक CD कोई परचेज कर लिया और उसके अंदर अपना डाटा सेव कर सकते हैं। जैसे आप पेन ड्राइव में डाटा को रखते हो, उसी तरीके से हम CD में भी अपने डाटा को लोड करके रख सकते हैं। तो देखो ये किस चीज़ की बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट की। ये किसकी बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। ए थिन लेयर ऑफ प्योर एल्यूमिनियम अप्लाइड टू मेक द सरफेस रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्शन किसकी वजह से आता है? इसके अंदर जो सरफेस बना दिया जाता है उसका, वो एल्यूमिनियम का बनाया होता है, ताकि जिससे देखो आपको कलरफुल इमेजेस, जैसे आप CD को घुमाते हो तो कुछ रिफ्लेक्शन प्रोवाइड होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 650 MB टू 700 या 700 MB तक की। इट कैन रीड ओनली स्टोरेज मीडियम। जो स्टोरेज मीडियम है
उसको रीड कर सकती है। CD ROM के 2 टाइप हैं जो मैंने बता दिए हैं आपको। राइट में क्या कर सकते हैं, वंस डाटा हैज़ बीन रिटन ऑन इट इट इज़ इम्पॉसिबल टू इरेज और रिमूव, यानी एक बार तो जैसे हम देखते हैं तो उसके अंदर डाटा स्टोर है ही, उसके बाद हम उसको इरेज नहीं कर सकते और दोबारा लोड नहीं कर सकते। ये क्या होगी, इसके अंदर हम रिमूव करके दोबारा डेटा को डाल सकते हैं, जैसे आजकल हम पेन ड्राइव में करते हैं। पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव। और DVD का साइज भी पूछ सकते हैं, तो 4.5 GB टू 4.7 GB तक का इसका साइज होता है। फ्लैश ड्राइव में क्या करेंगे, पेन ड्राइव आ गया है हमारा, मेमोरी कार्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी कार्ड को मल्टीमीडिया कार्ड भी बोल सकते हैं, मीन्स यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सिक्योर डिजिटल एंड मल्टीमीडिया कार्ड। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमारी 1 GB से 128 GB तक की हो सकती है। आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, जिसके ऊपर डाटा जो है प्रोसेसिंग किया हुआ डाटा यूजर के लिए विजिबल हो, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि हमारा क्या है, LCD मॉनिटर है, CRT मॉनिटर है। अब बात आती है यहाँ पे कि आपके पास ये पूछ सकते हैं LCD और CRT में क्या है, तो इसकी स्क्रीन वो होती है वो कम होती है, इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, इसके अंदर जो है ये टेलीविजन तरह की होती है, कैथोड रे ट्यूब जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल, इसको कैथोड रे ट्यूब। प्रिंटर भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट 2 तरह की होती हैं, एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, दूसरी होती है हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है कि हम डाटा को ओनली देख सकते हैं, हम उसका प्रिंट नहीं, अगर हमने प्रिंट निकाली है तो वो कौन सी होगी, हार्ड कॉपी। तो जो LCD है या फिर CRT मॉनिटर, ये दोनों क्या है, सॉफ्ट कॉपी हैं। तो आपका ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सॉफ्ट कॉपी कौन से होते हैं और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। हार्ड कॉपी में हमारे प्रिंटर आ जाते हैं, प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और हमारा इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये कौन कैसे हैं। तो डॉट मैट्रिक्स में जो डॉटेड फॉर्म में डाटा को प्रिंट करता है या फिर एक टाइम पे एक यानी एक करैक्टर को प्रिंट करता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। प्रिंटर का भी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आपके लिए जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है उसमें डिटेल वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर भी हमारा क्या होगा, ये एक टाइम पे एक पेज को प्रिंट करके देता है। जैसे आजकल जो हमारा है हम यूज करते हैं वो कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। इसके अंदर एक लेजर बीम सोर्स होता है। अब बात आती है कि लेजर प्रिंटर में किसकी हेल्प से करते हैं, तो लेजर बीम की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसके प्रिंट करते हैं। एक फोटो कंडक्टिव ड्रम होता है, एक टोनर होता है जिसके अंदर इंक होती है, वो हमारा हाई क्वालिटी की आउटपुट देता है पेपर के ऊपर प्रिंट करके। नेक्स्ट होता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइसेस है। प्लॉटर क्या है, हमारा एक आउटपुट है, लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाता है, आर्किटेक्ट के लिए, इंजीनियर के लिए, सिटी प्लानर के लिए, बैनर वगैरह जो बनाते हैं इनके लिए हम प्लॉटर यूज करते हैं। ये हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक तो ड्रम प्लॉटर, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, एक रोलिंग होती है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेन को फिक्स करके रखते हैं। हमारा जो ग्राफ है और कपड़े है, जो भी उसके अंदर जो हमने मूवमेंट के लिए लिखा हुआ है जिस पे हमें प्रिंट करना है उसको मूव करते रहते हैं। लेकिन फ्लैट बेड जो प्रिंटर है इस पे हम क्या करेंगे, सीट जो है जिसके ऊपर प्रिंट करना है उसको फिक्स रखते हैं, पेन हमारा मूवेबल होता है। ऑर्डिनरी जिस तरीके से हम ड्राइंग करते हैं उसी तरीके से पेन है वो मूवमेंट करके हमारा प्रिंट करता है। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर क्या हुआ, एक ऑडियो हमारा आउटपुट होता है। ये सेट ऑफ ऑडियो में इंक्लूड वर्ड, फ्रेज या जो भी हमारे हैं उनको बोलते हैं स्पीकर। नेक्स्ट